आज है डेट 20 नवंबर 2025 एंड यस वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने जिम जाने का सोचा है तो आप फर्स्ट स्टेप कैसे ले सकते हैं अपना एडमिशन करवाने में। तो यही आज की चर्चा रहेगी। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था और आपको क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो घर है उससे एकदम पास की जिम ढूंढो, क्योंकि आपको जाने में कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगा। कि बाद में आपका मन भी नहीं करेगा, तो आपको ये थॉट नहीं आना चाहिए कि यार कौन जाएगा उतना दूर, इससे अच्छा होता कि यहाँ ही जिम रहती। तो उसकी वजह से आपके घर से जो एकदम पास है वो वाली जिम आपको ढूंढनी है। और कुछ नहीं, आपको गूगल मैप खोलना है और वहाँ पे डालना है कि जिम नियर मी। तो वहाँ पे आपके एरिया, मतलब आप अगर कोई सिटी में रहते हो तो उस सिटी की सारी जिम्स आ जाएगी। तो वहाँ से आप देख लेना कि आपके घर के एकदम पास कौन सी है। तो वो देख लेने के बाद पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ पे उनका नंबर हो, और नहीं भी हो सकता है। अगर हुआ तो बहुत ही अच्छा है। तो एक बार आप कॉल करके बता सकते हो कि ऐसे ऐसे मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे जिम ज्वाइन करनी है। तो सब्सक्रिप्शन का स्ट्रक्चर क्या क्या रहेगा, तो हो सकता है कि वो आपको बता दे, लेकिन बहुत जगह पे नहीं बताते। जो ऐसे फ्री माइंडली होते हैं वो बता देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नहीं बताते। वो बोलते हैं पहले यहाँ पे आओ देखो, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये सारी बात होने के बाद उनका नाम पूछ लेना है, और नाम पूछ लेने के बाद उनको पूछना है कि नाम पूछ लेने के बाद आपको जब भी टाइम मिले एक बार जिम विज़िट करनी है। और ऐसा नहीं कि आप अकेले ही जाओ, पापा के साथ जा सकते हो, मम्मी के साथ जा सकते हो, क्योंकि आखिर में सवाल पैसे का ही है। तो क्या करना, पापा या फिर मम्मी को साथ ले जाना, जिम विज़िट करना। वो जो ट्रेनर जिनसे आपकी बात हुई थी उनका नाम बताना, और वो क्या करेंगे, वो तो रिसेप्शन पे जो बैठा है तो उनको ऐसे ऐसे बताना है कि मैं न्यू एडमिशन हूँ और मुझे जिम ज्वाइन करनी है आपकी। ऐसा बताने के बाद वो आपको पूरी जिम दिखाएंगे अंदर जाके। तो अंदर जाके देख लेना भाई कौन सी मशीन कैसी है, कुछ नहीं, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, पानी का कुछ पानी की व्यवस्था है कि नहीं, कार्डियो सेक्शन है या नहीं, देख लेना है आपको। और वो सब देख लेने के बाद आना है फिर से रिसेप्शन में, और क्या क्या पूछना है मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो रहेगा फीस स्ट्रक्चर, मतलब अपना सब्सक्रिप्शन स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके बिना तो आप जिम आ नहीं सकते। क्योंकि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड आपको पूछ लेना है कि वीक में कितने दिन अपनी जिम चालू रहती है। थर्ड पूछना है जिम का कोई ग्रुप है क्या, व्हाट्सएप ग्रुप है क्या, जिसमें कि पता चल सके कि आज गणेश चतुर्थी है तो उसकी वजह से आज छुट्टी है, या फिर आज कुछ इंडिपेंडेंस डे हो तो उसकी वजह से छुट्टी है कि नहीं। ऐसे बहुत ईजी हो जाता है काम। और फिर उसके बाद आपको पूछ लेना है कि सुबह का टाइमिंग क्या है और इवनिंग का टाइमिंग क्या है। तो वो आपको टाइमिंग बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक टाइम सेलेक्ट कर लेना। मैं दोनों भी टाइम पे एक बार जाके ट्राई कर चुका हूँ, और पर्सनली मुझे अच्छा लगा वो है सुबह का टाइम। क्योंकि अगर मैं इवनिंग को जाता हूँ तो मुझे सुबह एकदम नॉर्मल मॉर्निंग की बात लेना पड़ता है, और फिर अगर मैं जिम को जाके आऊँगा तो मैं पूरा पसीने से भीग जाऊँगा ना, तो उसकी वजह से पूरी रात भर चिप लगेगा, और उसकी वजह से इरिटेशन हो सकती है, फिर एक्ने वगैरह, पिंपल्स और मच्छर भी आ सकते हैं। तो उसकी वजह से डबल नहाना पड़ता है। तो वो डबल नहाना अवॉइड करने के लिए मैं सुबह ही जाता हूँ अभी, और सुबह जाने से काम बहुत जल्दी हो रहा है। हाँ, तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से टाइम को जाना है। और वो सब होने के बाद
वो सब होने के बाद आपको वहाँ जाके जो भी ट्रेनर दिखेंगे, एक तो उन्होंने कोई यूनिफॉर्म तो पहना होगा, या फिर आपने जिससे रिसेप्शन पे बात की थी उनसे आपको बात करनी है और बोलना है मैं अभी न्यू मेंबर हूँ, मुझे इन मशीन की नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ आप किसी को बुलाइए और मुझे सभी मशीन से इंट्रोड्यूस करवाइए। तो वही मशीन आपको वो ट्रेनर आपको जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे परफॉर्म करनी है। और ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग का 1 वीक बहुत कम वेट हो, मतलब ज़्यादा भी नहीं कम नहीं, मॉडरेट वेट होना चाहिए जो कि आपको ईज़िली उठा जाए। और फिर उसके बाद क्या कर लेना है, 1 वीक होने के बाद, अब 1 वीक हो गया, आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपकी जिम कैसी है, उसमें कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज है कि नहीं। तो ये सब पता चलने के बाद अगर आपको बहुत ही हेक्टिक लग रहा हो, ये मशीन वगैरह यूज़ करना नहीं आ रहा हो, तो आप एक काम कर सकते हो, किसी भी ट्रेनर को पूछ सकते हो कि आप मुझे पर्सनल गाइडेंस दोगे क्या, पर्सनल ट्रेनिंग दोगे क्या। तो उसके बदले में आपको उनको भी इंडिविजुअली पैसे देने पड़ेंगे। मैं तो सजेस्ट करूँगा घर पे आओ, यूट्यूब पे देखो कि लेग्स की क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, चेस्ट की क्या क्या करनी है, और बाइसेप ट्राइसेप ऐसे किस मसल की कौन सी एक्सरसाइज करनी है, यही देखते रहो यार। क्योंकि ये पर्सनल ट्रेनर वाले ज़्यादा मतलब पैसे तो टाइम पे लेते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको ठीक से सिखाएंगे। इसलिए घर पे आओ, यूट्यूब पे देखो, फिर कल जाके फिर से ट्राई करना। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये कभी हैवी बहुत आप जो मशीन यूज़ कर रहे हो वो बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए, मॉडरेट लेवल पे एकदम रखना। और उसके बाद अगर आप 1 वीक चले जाते हो तो आपको पता चल जाएगा। पहले तो आपको बात कर लेनी है कि एक महीना या फिर 3 महीना, पहले तो आपको बात कर लेनी है कि आपको पापा से बात कर लेनी है कि 1 महीना लगाना है या फिर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पापा बोलेंगे कि 1 महीना लेना है। हाँ, तो अगर बाई चांस किसी के पापा ने बोल दिया कि 3 महीने लेना है, तो उनको बोल दीजिएगा कि सिर्फ 1 महीने का लेंगे, मैं जाके एक बार ट्राई करके देखता हूँ, कुछ डिसएडवांटेज होंगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो उसकी मदद से अगली बार से किसी दूसरे जिम में जाते जाऊँगा मैं। ऐसे करके आपको स्टार्टिंग में 1 ही महीने का लेना है। वो सब होने के बाद 1 वीक आपको मैंने जो बताया वो रिसेप्शन पे जाके किसी से इंट्रोड्यूस करवा लेनी है। और साथ ही साथ आपको यूट्यूब पे भी वीडियो देखते रहने हैं, उसके रिगार्डिंग, एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, मसल को टारगेट करने के रिगार्डिंग। और बाई चांस हो भी सकता है कि कोई जिम हो वहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेनर हो जो फ्री में गाइडेंस देते हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी जिम में 2 ट्रेनर हैं, वो पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे नहीं लेते और बताते भी हैं कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कहाँ नहीं। तो वही आपको भी उसकी कमी महसूस हो सकती है, तो वो कमी मिटाने के लिए आपके पास है यूट्यूब। और यूट्यूब पे शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने से अच्छा है यूट्यूब पे कुछ मसल या फिर पोस्चर का कंटेंट देख लो। मैं सजेस्ट करूँगा अपना जीत सलाल एस्थेटिक्स और यतिंदर सिंह का देखो, क्योंकि उनको बहुत साल का एक्सपीरियंस है कि कौन सी मसल कैसे टारगेट करनी है, वो अपने फील्ड के किंग है। हाँ, तो अब ये सब होने के बाद आपको एक काम करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिम में लगती है हर एक पर्सन को, तो उस पर मैं कभी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में डाल देना, तो मैं उसमें बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हर एक जिम जाने वाले को लगती है। और ऐसा नहीं है कि उस पर आपको पैसे खर्च करने, वो आपके घर में ही पड़ी हुई रहती है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट डालना मत भूलना, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो सक्सेसफुल है। सो
थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बंद करना का